अच्छा, क्या आपको पता है सम संख्या क्या होती है? आज हम सम संख्याओं को सीखेंगे। सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, भाज्य क्या होता है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या सम है या कौन सी संख्या विषम है। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐसी चार, ये तीली समझ लो, काड़ियाँ समझ लो, चार मैंने आपके लिए कितने डंडे खींचे, ये 5 खींचे। कितने खींचे? और मैंने बोला कि आपको जोड़े बनाना है। क्या करना है? तो जोड़े में हमेशा कितनी चीज रहती है बेटा? जोड़ा। जोड़ा कितनी चीजों का कहलाता है? जोड़ा कितनी चीजों का कहलाता है? कितनी चीज को हम बोलते हैं कि जोड़े में है? क्या आपको पता है जोड़े के लिए कितनी चीजें होती है? तो बताओ, जोड़े में 2 चीजें होती है। कितनी होती है? जोड़े के लिए कितनी चीज चाहिए? 2 चीजें, है ना? ठीक है। अच्छा, ये इन दोनों का भी जोड़ा बन सकता है? अच्छा, ये बचा इसका जोड़ा, तो मतलब गिनिए आप कितना हो रहा? 1 2 3 4 और 5। तो 5 के कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बने। 5 के कितने जोड़े बने? और बाकी कितना रह गया? इसका मतलब है कि 5 के हमने जोड़े बनाने की कोशिश करी तो कितने बने? 2 बने। कितने बने? 2 बने, है ना? ठीक है। अच्छा, देखिए आप, ये मैंने यहाँ पर कितने डंडे खींचे? 1 2 3 4 5 और 6। अब जोड़े बनाइए। सबसे पहला जोड़ा 1 बना, जोड़ा बन गया। ये भी जोड़ा बन गया और इसका भी। तो ये 6 कैसी संख्या थी? ये 6 सम संख्या है। क्या है? तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसके 2 के क्या बन जाए? जोड़े बन जाए, या उसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। उसमें 2 से पूरा उसे हम कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। तो देखो, जो अपनी गिनती होती है ना, वो कहाँ से शुरू होती है? गिनती 1 से शुरू होती है ना। ठीक है। 1 के बाद फिर क्या आता है? 2, है ना? 3 4 5, ऐसे संख्याएं कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, वहां तक संख्या जाएगी ना। तो ये सारी संख्याएं जो गिनने में काम आती है, क्या काम आती है? गिनने में काम आती है। इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? या नेचुरल नंबर क्या कहते हैं? जो हमारे गिनने में काम आती है ना, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। क्या कहलाती है? इनको हम कहते हैं 1 2 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, जो अपने गिनने में काम आती है। कोई भी चीज गिनता है ना, उसमें काम आती है तो क्या कहलाती है? वो प्राकृत संख्या। अगर इस प्राकृत संख्या में हम 0 को शामिल कर लें, किसको? अगर हम 0 को शामिल कर लें तो फिर 0 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं चलती जाएगी। यदि हम प्राकृत संख्या में किसको शामिल करने की बात हो रही है, तो ये संख्याएं बन जाएगी पूर्ण। 0 के बिना प्राकृत संख्याएं अधूरी थी। अगर हम 0 को शामिल कर ले तो क्या बन जाती वो संख्या? पूर्ण संख्या या वोल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? W से डिनोट करते हैं, वोल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं प्राकृत संख्याएं कौन सी जो गिनने में काम आती है, जो गिनने में काम आती है, वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर दें तो 0 फिर क्या बन जाएगी? सारी संख्याएं पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है। यदि इन संख्याओं को मैं ऐसे लिखूं, 2 के बाद 4, उसके बाद 6 8, तो ये जो संख्याएं कहलाती है ना इस प्रकार की, वो सब संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्या। क्या कहलाती है? इन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभी हमने सीखा प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, ये सब संख्या क्या है? प्राकृत संख्या। इस नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या में किसको शामिल किया? तो क्या बन गई संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। क्या बन गई? पूरी संख्या बन गई। 0 को शामिल करने से क्या बन गई? उसी प्रकार मैंने देखो 2 लिखा, 2 के बाद फिर किसको लिखा? फिर किसको लिखा? फिर किसको लिखा? तो अगली संख्या क्या आएगी? फिर क्या आएगा? यानी कि जो संख्याएं लिख रहा हूं ना मैं, ये संख्याएं सम संख्याएं। क्या है? इनको हम सम क्यों कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। क्या लग जाए? उस संख्या को हम क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं?
जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर 12, क्या लिखा? 12 कैसी संख्या है? कैसे पता करेंगे? इसमें 2 से भाग लगा कर देखेंगे, यदि पूरा पूरा भाग चले जाए तो संख्या क्या है? सम संख्या। कैसे? देखिए, इसमें 2 से ऐसे भाग लगा दो, या तो बटे में लिख दो या फिर 12 में 2 का भाग। तो 2 के पहाड़े में 12 कहाँ मिलेगा? 2 संग 12, यानी कि 12 कैसी संख्या थी? सम संख्या, है ना। या ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो आप 12 में क्या कर दो? 2 का भाग लगाइए। 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या? नहीं आता है, तो दोनों को साथ में ले लो। कितनी बार बोले कि 12 आ जाए? 6 बार। 2 छंग 12। बताइए पूरा पूरा भाग गया, तो इसका मतलब 12 कैसी संख्या है? अगर मैं 13 लिख दूं, पता करना 13 सम संख्या है या विषम। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से भाग लगा के बताइए 2 का पहाड़ा में 1 आता है क्या? 2 के पहाड़े, तो फिर इन दोनों को साथ में ले लो। 2 के पहाड़े को बोलो कि 13 के आसपास पहुंच जाए। 2 छंग 12। अब माइनस करते ना, यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ 1 में से गया तो 0, यानी कि पूरा पूरा भाग गया क्या? क्या बच गया? 1। इसका मतलब 13 सम संख्या है क्या? तो सम संख्या क्या पहचान है? जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो संख्या क्या कहलाती है? क्या समझ आई बात इतनी? सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा, या फिर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। क्या हो? विभाजित शब्द का मतलब भी क्या होता है? भाग लग जाए पूरा पूरा। ठीक है, तो अभी आपने सीखा 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। कैसी है? ठीक है। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से। कहाँ शुरू हो रही है? 1 2। तो अपने को याद रखना तरीका बताता हूँ बेटा। अगर आपको याद नहीं रहे तो प्राकृत संख्या डंडा दिख रहा है आपको? प्राकृत संख्या कहाँ शुरू हो रही है? 1 से। पूर्ण संख्याओं में क्या शामिल करना पड़ेगा? देखो लगभग कैसा दिख रहा है? 0 जैसा। तो ये पूर्ण संख्या में 0 शामिल करना। क्या करना है? सम संख्या में देखिए आप शुरुआत क्या दिख रहा है? 2 जैसा दिख रहा ना। तो सम संख्या कहाँ शुरू होती है? 2 4, ऐसे 2 आगे बढ़ा जाओगे ना तो सम संख्या आपको मिल जाएगी। क्या समझ में आया? सम के लिए क्या याद रखना है? 2। धीरे धीरे आप सीख जाओगे, अभी याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ। 2। पूर्ण संख्याओं में क्या याद रखना है? 0। और प्राकृत संख्या में 1 से चलने वाली अनंत तक जाने वाली सभी संख्या जिसको गिनने में काम आती है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ये होल नंबर कहलाता है। अच्छा बताइए सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओड नंबर की इवन नंबर? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? सम संख्या, है ना। ठीक है, अब विषम संख्या की बात करते हैं। इसकी विषम संख्या किसे कहते हैं? तो इसका मतलब ये कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगाओ और पूरा पूरा भाग नहीं जाए, कुछ बच जाए, उनको हम विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7 9, ये सब कैसी संख्या है? देखो ये 9 में अगर 2 से अपन भाग लगा कर देखें, बताइए 2 के पहाड़े को बोलो। 2 चौक 8, कितना बचा? 1। पूरा पूरा भाग नहीं गया ना, 0 नहीं आया नीचे, मतलब 9 कैसी संख्या है? विषम। अगर यहाँ मैं 11 लिखूं और 11 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा पूरा? देखो 2 के पहाड़े को बोलो कितनी बार? 5। फिर भी कितना बच गया? 1। तो 11 भी कैसी संख्या है? है ना। चलिए ठीक है, निम्न में कौन सी संख्या सम? ठीक है, ए नंबर पर मैंने लिखा 21, क्या लिखा? बी नंबर पर लिखा मैंने 27, और सी नंबर पर मैंने लिखा 28, और डी नंबर पर मैंने लिखा 31। अब आप बताइए मेरे को कौन सी संख्या सम है? सी वाली। कौन सी संख्या? सी वाली, क्योंकि 28 लिखा है। क्या लिखा है? 28 लिखा है ना। देखो 2 के पहाड़े में 21 आता है क्या? 27 31, मतलब 2 के पहाड़े का मतलब 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर भी कुछ बचेगा, लेकिन 28 जो है ना ये क्या है? सम संख्या। तो पहचान कैसे है सम संख्या की? कि इकाई का जो अंक होता ना, देखिए एक और पहचान का तरीका बताता हूँ कि इकाई में क्या दिखना चाहिए? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 का 0, 10 नहीं 10 का 0। अगर ये चीजें आपको इकाई में दिखे समझ लेना वो संख्या कौन सी है? सम संख्या है। कैसी है? अभी देखो यहाँ 2 के पहाड़े को देखो आप, 2 एकम 2, 2 दूना 2 तिया 2 चौक 2 पंजे 10। अगर मैं 2 छंग 12 बोलूंगा तो भी क्या आएगा? 2 आएगा।
14 बोलूंगा तो भी कितना आएगा? 2 8 16 बोलूंगा तो भी, और 2 9 18 2 20, सब में ये अंक आ रहा ना। अगर ये अंक दिख जाए तो समझ लेना वो कौन सी संख्या है? कहाँ? इकाई में। इकाई दहाई, इकाई दहाई ऐसे। तो बताइए इनमें कहाँ पर 28 आपका क्या है? सम संख्या। पहचान लेंगे? अच्छा मेरे को बताइए आप, ये सम संख्या है? क्योंकि ये कोई भी मेरे को इकाई में। अच्छा अब बताइए, सम संख्या है ना, इकाई में क्या है? क्या बात समझ आई? सम संख्या की पहचान क्या है? इकाई देखकर ही हम उसकी पहचान कर लेते कि वो सम है या विषम है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं आपके लिए, है ना। तो देखिए क्वेश्चन लिखा मैंने, निम्न में से कौन सी संख्या सम है? निम्न में से कौन सी संख्या सम है ना। तो हमने देखा कि यह इकाई में 1 है, सम संख्या नहीं है। इकाई में क्या मिला? 2, तो इसका मतलब क्या है? ये संख्या सम है। यहाँ क्या मिला? तो ये संख्या सम है क्या? नहीं। और ये संख्या सम है? नहीं। 302 क्या है? सम संख्या। देखो ये 302 लिखा है, इसमें मैं 2 से अगर भाग लगाऊं, आपको काटना भी सीख जाए। बताइए 2 के पहाड़े को बोलो, 2 एकम 2। अभी कितना और बचा यहाँ पर? 1 बचा। तो ये क्या बन गया होगा? तो 2 के पहाड़े को बोलो, 2 से काट रहे ना पूरे को, 2 पंजे। अब क्या बचा? 2 एकम 2। तो पूरा पूरा कटा क्या? नहीं कटा? कट गया। मतलब 302 कैसी संख्या थी? सम संख्या थी। कैसी संख्या थी? सम संख्या थी। ठीक है। निम्नलिखित, निम्न में कौन सी संख्या विषम है? क्या पूछ रहा है आपसे? विषम संख्या पूछ रहे हैं ना। अब आपको बताना मेरे को कौन सी संख्या विषम है। बताइए कौन सी संख्या विषम है इनमें? कौन सा? ए वाला। कैसे पहचान करी? पीछे 5 इकाई में आपको 2 4 6 8 या 0 नहीं मिला। क्या मिलना चाहिए? इकाई में 2 4 6 8 या 0, तो वो संख्या क्या होगी? वो तो सम होगी। तो चेक करो, ये क्या है? सम है। ये भी क्या है? सम संख्या। और ये भी क्या है? लेकिन ये संख्या कैसी है? विषम। इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये आपका उत्तर क्या है? 525। ये क्या संख्या है? कैसी संख्या है? विषम संख्या। समझ आ रही बात? ठीक है। तो बताइए निम्न में से कौन सी संख्या विषम है? तो क्या जवाब दोगे आप? कौन सा उत्तर है विषम का? ये तो 4 है, सम संख्या है। 8 है, सम संख्या है। 2 है, सम संख्या। लेकिन 5 2 के पहाड़े में नहीं आता। मतलब ये संख्या कैसी हो गई? विषम संख्या। समझ आ गया सबको? ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था ना, सम संख्या विषम संख्या आपको चेक करना। अब देखिए मैंने एक यहाँ लिखा है अभाज्य संख्या। क्या लिखा है? अब ये संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें खुद से भाग जाए। किससे भाग जाए? और 1 से। एक में सबका भाग जाएगा। एक में, है ना, एक सबका भाग हो सकता ना। एक को छोड़ दे तो खुद से जाए और दूसरे किसी से भाग नहीं जाए, वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य। अभाज्य संख्या की पहचान क्या है? जिसमें किससे भाग जाए? खुद से। और एक और 1 से, है ना। किससे जाए? तो खुद से भाग जाए और एक से जाए। इसके अलावा किसी से भागने जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? जैसे कि मैंने लिखा 17। अब आप बताइए 17 किसके पहाड़े में आता है? एक तो फॉलो कर रहा है। और ये 2 के पहाड़े में आता है क्या? ये खुद के पहाड़े में आता है ना। तो इसका मतलब 17 कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई, है ना। अब कैसे पहचान करेंगे अभाज्य संख्याएं कैसे होती है? तो क्या शर्त बताई मैंने? जो खुद के पहाड़े में आए और 1 के पहाड़े में आए, या जिसमें खुद से भाग लगे और 1 से लगे। ठीक है। खुद के अलावा दूसरे से विभाजित न हो, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। देखो और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो मैंने क्या बताया? जिसमें स्वयं से भाग जाए। किससे जाए? और 1 से जाए। ठीक है। स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो। तो मैं लिख देता हूं, स्वयं माने क्या होता है? खुद। स्वयं व 1, जिससे स्वयं व 1 के अलावा अन्य से विभाजित न हो। स्वयं और 1 के अलावा अन्य से विभाजित न हो। स्वयं और 1 के अलावा अन्य से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं हम? स्वयं और 1 के अलावा दूसरे से भाग नहीं लगे, वो संख्या क्या कहलाती है बेटा? अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? जिसमें स्वयं और 1 के अलावा अन्य से विभाजित न हो, वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। तो देखिए हम सीखने समझने का प्रयास करते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे पहला अपना नंबर कौन सा? 1। कौन सा है?
तो एक के बारे में गणित में ऐसा है कि एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। अगर आपसे पूछे कि एक कैसा नंबर है, आपका जवाब होना चाहिए न तो भाज्य और न ही अभाज्य। न तो भाज्य और न ही अभाज्य, दोनों चीज। एक के बारे में याद रहेगा आपको, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य है, ठीक है। क्योंकि हर चीज का एक तो हो सकता ना, हर चीज एक होती है ना, ठीक है। इसलिए एक को छोड़ दें। अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं दो से। अच्छा बताओ, दो कैसी संख्या है? देखिए, दो किसके पहाड़े में आता है? ये एक के पहाड़े में आ रहा है और खुद के पहाड़े में आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या तो अभाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई? और किसी के पहाड़े में आता है क्या? अच्छा, तीन बताइए, तीन किसके पहाड़े में आता है? और खुद के पहाड़े में आ रहा, तो ये भी कैसी संख्या हो गई? स्वयं और एक के अलावा तो और किसी पहाड़े में नहीं आ रहा ना। अच्छा, चार की बात करते हैं। चार किसके पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में आ रहा। एक खुद चार के पहाड़े में और दो के पहाड़े में भी तो आ रहा है। इसका मतलब ये स्वयं और एक के अलावा अन्य से भी तो विभाजित हो रहा है। तो चार अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है। तो क्या याद रहेगा आपको? ऐसी संख्या ढूंढना जो खुद के पहाड़े में आती हो, दूसरे से बात न करे, अभागी संख्या। क्या नाम है? देखो और अच्छे से समझाता हूँ। अच्छा, दो और तीन तो फिक्स हो गया, कैसी संख्या बेटा? अभाज्य। अच्छा, पांच किसके पहाड़े में देखा? एक तो खुद के और एक, तो मैं लिख दूं यहाँ पर अभाज्य में इसको। पहले सोचो जरा, पांच किसके पहाड़े में आता है? एक तो खुद पांच के पहाड़े में और एक और कहीं देखा आपने किसी पहाड़े में? तो मतलब ये भी संख्या कैसी हो गई? पांच के बाद क्या आता है? छह। देखो, एक के पहाड़े में आएगा, छह के पहाड़े में आएगा। अब दो तिया भी कितना होता है? और तीन दूनी भी छह हो रहा है। तो ये तो कई लोगों से बात कर रहा हूं, तो लिखूं बहन लिखूं? अभाज्य है कि भाज्य? तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमें कितनी संख्या मिली अभाज्य? 2, 3, 5। क्या मिला? 2, 3, 5। अब अगला कौन सा नंबर है? 7। बताइए कैसी संख्या है? कैसे? इसमें किसका भाग जाएगा? एक का और क्या शर्त है? एक और स्वयं, एक और खुद से जाए। तो ये 7। इसके अलावा दो के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। तीन के पहाड़े में? चार में? कहाँ दिखेगा सिर पे? लिख दूं? ये भी कैसी संख्या हो गई? अच्छा, 8 की बात करते हैं। 8 को कहाँ कहाँ देखा आपने? दो के पहाड़े में कहाँ आता है? 2 चौक 4 दूना 8 एकम। तो बताइए, इन दोनों के अलावा ये तो अन्य से भी तो विभाजित हो रहा है। तो लिखो कि नहीं लिखो अभाज्य संख्या? इसका मतलब 8 कैसा अंक है? भाज्य है। अभाज्य की शर्त क्या है? जो स्वयं और एक से विभाजित हो। अच्छा, 9 बताइए, 9 कैसा अंक है? तो फिर लिखो क्या लिखो? 9। अरे 9 तो 3 के पहाड़े में भी आ रहा और 9 में भी आ रहा। तो ये स्वयं और एक के अलावा अन्य से भी तो विभाजित हो रहा है। तो 9 को भी liखने की जरूरत नहीं। तो 9 कैसी संख्या है बेटा? भाज्य क्या भाज्य? अब 10 कल्पना करो, 10 कैसी संख्या है? चलो इन दोनों तक तो ठीक है, लेकिन ये तो 2 वर्ष से बात कर रहा है। तो 10 लिखोगे नहीं लिखो? 10 कैसी संख्या हो गई फिर? अब तो तुम आसानी से बता दोगे कि अब कौन सा अंक लिख दूं डायरेक्ट में भाज्य में? 11। 12 लिखूं? क्यों नहीं लिखना है? 2 छंग 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 13 लिखना पड़ेगा। अच्छा, 14 कहाँ भाज्य क्या भाज्य? 2 के टेबल में आता ना, तो इसलिए और 7 हाँ ठीक है। अच्छा, 15 भी ये देखो, 3 पंजे 15, 5 तिया 15 और 15 एकम 15। और इन दोनों को तो छोड़ दो, 2 से और बात कर रहा है। तो इसका मतलब लिखना है कि नहीं है? तो ये भी संख्या कैसी हो गई? तो हमने देखा 2, 3, 5, 7, 11, 13 कैसी संख्या है बेटा? अब कौन सा नंबर आएगा?
16 कैसी संख्या है? तो मैं 17 लिख दूं, 19 लिख दूं, है ना? तो क्या समझ में आया? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 कैसी संख्या है? क्या आप और भी अभाज्य संख्या निकाल सकते हो? बताइए 21 कैसी संख्या है? क्यों? 7 में आ रहा, 3 में आ रहा, इसलिए। अच्छा 22, अच्छा 23 बताओ, अच्छा 29, अच्छा 31, 37, ये सब कैसी संख्या है? तो आपको समझ में आ गया? अब कौन से सबसे पहले तो आप ये उतार लो। 2 मतलब मैंने कहां तक लिखी है? 40 तक। कहां तक लिखी है ना? मतलब लगभग ये मैंने 40 तक की संख्या लिखी जो क्या है? अभाज्य, जो किसी के पहाड़े में मतलब दूसरे से नहीं कटेगी, सीधी सी बात है। ये किसी से भी नहीं कटेगी, किससे कटेगी? खुद से कटेगी। 17 में 17 का ही भाग जाएगा, 37 में 37 का ही भाग जाएगा, है ना? 23 में 23 से ही भाग जाएगा। तो ये उतार लो पहले अपनी कॉपी में। इससे क्वेश्चन कौन से बनेंगे मैं भी आपको पूछता हूँ। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, 1 से 10 के बीच क्या लिखा है मैंने? 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? क्या प्रश्न बनाया मैंने? 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? प्रश्न पहले समझ लो। 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? नंबर ए 3 अभाज्य संख्या, नंबर बी 4 अभाज्य संख्या, नंबर सी 5 अभाज्य संख्या और नंबर डी 6 अभाज्य संख्या। कितनी अभाज्य संख्या है? बी वाला 4 1 से 10 तक, 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी है? 3 अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या है, 5 है या 6 है? 6 अरे ये गिनना है, 1, 2, 3, 4 कितनी अभाज्य संख्या है टोटल? तो आपका उत्तर तो ये होना चाहिए, इसमें नहीं ढूंढना है। प्रश्न कैसा पूछा है कि 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो आपका जवाब होगा कि 2 है, 3 है, 4, 5, 7, सब संख्या कितनी हो गई? 4 अभाज्य संख्या है। क्या बात समझ में आई? अब क्वेश्चन चेंज करते हैं। 1 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 7 तो क्या क्वेश्चन है? 1 से 20 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कितना उत्तर आएगा? 8। क्या समझ आई बात? 1 से 20 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 8। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो हमने पढ़ी तो ही नहीं 100 तक। क्या पढ़ी आपने? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक गिनती लिखोगे, उसमें कितनी संख्या ऐसी मिलेगी जो अभाज्य है, जो किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं देखी गई कभी भी। तो कितनी संख्या है जरा आप ये मेरे को ढूंढ के कल बताना, है ना? और जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख के बताएंगे कि 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। मैं ऑप्शन यहाँ लिखता हूँ, ठीक है? आप मुझे ढूंढ के बताएंगे 20 अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है, 30 अभाज्य संख्या है, फिर इनमें से कोई नहीं, इन ऑप्शन में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? ये आपके लिए कल का क्वेश्चन है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, ठीक है? देखिए क्वेश्चन है, ऐसी संख्या जो अभाज्य क्या हो? अभाज्य व सम हो। अभाज्य व, बताइए जरा, ऐसी संख्या जो अभाज्य भी और सम संख्या भी है। दो के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या, इसलिए क्या उत्तर आएगा इसका बेटा? 2 के अलावा और दुनिया में कोई सी भी ऐसी सम संख्या नहीं जो अभाज्य, सिर्फ 2 अकेला क्या है? सम भी है और बाकी तो विषम संख्या है सब। बाकी देखो आप, सब कैसी संख्या है? विषम संख्या है ना? क्या समझ आई बात? इनमें 2 से ये तो कुछ ना कुछ बचेगा, बाकी सब संख्या खाली एक ही सम संख्या, और वो कौन सी है? 2। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है सब का क्या है? विषम है। क्या है? क्या बात समझ आई आपको? तो आपको याद रखना है कि ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, क्या है? सम भी और वो संख्या कौन सी बेटा? 2। क्या बात समझ आ गई? अब और क्वेश्चन कैसे बनेगा तो अभी समझ आएगा नहीं? नोट डाउन कर लो इसको। ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है। अब क्वेश्चन है,
प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग होगा। 10 होगा, 12 होगा, 17 होगा, 20 होगा। क्या उत्तर आएगा बताइए जरा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग होगा। देखो क्या पूछा है, प्रथम माने पहली कितनी 4, क्या अभाज्य संख्या। तो पहली 4 अभाज्य संख्या, एक तो 2 होती है, दूसरी कौन सी होगी 3, फिर कौन सी होगी 5, फिर कौन सी होगी। ये पहली 4 संख्या हो गई। कौन सी संख्या, इनका योग करना है, इनको जोड़ना है। अब बताओ कितना उत्तर आएगा। 3 में 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7, क्या इतना समझ में नहीं आया। क्या उत्तर आएगा 17। ठीक है, ये सवाल था अपना और इससे क्या निकाला हमने, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। अब कर लोगे पक्का। चलिए अब क्वेश्चन बनाया मैंने, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग होगा। 10, 12, 27, 28 इसमें से प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग करके बताइए। कितनी संख्या लेना बेटा 5 करके बताइए। तो कितना आंसर आया बेटा डी, यानी कि कौन सा 28, प्रथम 5 कौन सी 2, 3, 5, 7 और 11, इन सबका क्या पूछा है योग। क्या पूछा है योग। क्या बात समझ में आ गई आपको। गुड। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं नंबर 1 डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं, नंबर 1 डाल रहा हूं, है ना। नंबर 1 डाल रहा हूं, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग होगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग होगा और आपको पहली 5 सम संख्याओं का टोटल करके बताना है। ए उत्तर रहेगा, बी होगा, सी होगा या इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप इसको जरूर लाइक करें। मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप जरूर, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे कि मैंने एक नया क्वेश्चन लिखा है, प्रथम 3 सम संख्या हुए। प्रथम 3 मतलब आपका पहला 2 होगा सम संख्या, दूसरा 4 होगा और तीसरे नंबर पर 6, बस इनको जोड़ना है। तो उस क्वेश्चन में अपने को 5 जोड़ना था। क्या करना था 5 संख्या लेनी थी, इन सबको जोड़ देंगे अपन, 6, 4, 10 और 2, 12। इस प्रकार ऐसी सम संख्या ऐसी होती है, इनको हमें योग करना मतलब जोड़ करना। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है जोड़। हम पिछले वीडियो में और बेसिक वीडियो में सभी चीजों को सीख चुके हैं ना, सभी चीजों को। यदि आप नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर मेरा ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे जरूर डाउनलोड करें। वहाँ मैंने फ्री टेस्ट दे रखे हैं आपके लिए, आप उनको अटेंड करें और उस कोर्स के माध्यम से आप वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है। आप कॉपी पेन लेकर बैठे, हमेशा कोई भी वीडियो देखें तो आपका पहला काम क्या बनता है, आप कॉपी कलम लेकर बैठे। ठीक है, क्वेश्चन को, वीडियो को रोक दें, उस क्वेश्चन को लिखें, हल करने का प्रयास करें। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग पूछा आपसे। प्रथम 5 विषम संख्या, समझ रहे आप, विषम संख्या कहाँ शुरू होती 1 से। तो विषम संख्या का योग आपसे पूछा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा या 27, यानी कि ऑप्शन आपका मैं ABCD कर देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए, ये बी, ठीक है, ये सी और ये डी, इनमें से कौन सा उत्तर आपका होगा, ये आप इस वीडियो की जो कमेंट बॉक्स है वहां जाकर आप इसका जवाब देंगे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, सबको समझ में आ रहा। चलिए देखिए, सबसे पहले अभी मैं आपको कंफ्यूज हो रहा बहुत है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा। तो सम संख्या की बात करें तो सम संख्या कैसे, तो बेटा 2 के जोड़े बनेंगे। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद और उसके बाद 10, 10 के बाद, ऐसे 2 का स्टेप चलता रहेगा। वो सब संख्याएं सम है। क्या है मतलब, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग चला जाए वो सारी संख्याएं सम है। क्या है। और विषम की बात करें तो विषम संख्या में हमने क्या सीखा, 1 से शुरू होती, 1 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11, 13, 15, 17, सब विषम संख्या है। क्या है। लेकिन अभी मैंने बताया आपको अभाज्य संख्या। क्या सिखाया, अभाज्य संख्या में क्या लिखो सबसे पहले 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद, उसके बाद 13, उसके बाद 17 और 19। तो देखो ये अभाज्य संख्या है ना। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं लिखना है। ठीक है, 11, 13, 17 और 19 अभाज्य के बारे में क्या जानते हैं अपन, कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं से भाग जाए और 1 से, यानी कि जिसका स्वयं और 1 के अलावा अन्य गुणनखंड ना हो,
स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो हमने देखा सम 2 4 6 8 10 12, 2 का पहाड़ा पूरा क्या है? सम है। उससे और आगे बढ़ेंगे 20 के बाद 22 24 26 सब क्या है? सम संख्या। विषम संख्या में 1, फिर 2 को छोड़ दो तो 3, 3 के बाद 4 को छोड़ दो 5। ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगा पूरा भाग नहीं जाए और कुछ शेष बचे वो विषम कहलाते। समझ आ रही बात? और अभाज्य में क्या रखना बेटा? 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना, 23, ये सब कैसी संख्या है? 29 वगैरह कैसी संख्या है? अभाज्य। कैसी संख्या है? तो क्या आपको समझ में आया इतना? आप और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो निश्चित ही अपन इस चीज को पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन लिखा मैंने, अंक 1 है, मतलब एक क्या चीज है जो अपन एक समझते ना, एक क्या है? भाज्य है। नंबर 2 अभाज्य है, न तो भाज्य न ही अभाज्य या सम संख्या। कैसी संख्या है? न तो भाज्य और न ही अभाज्य। क्या इतनी बात समझ आई? एक कैसी राशि है, एक कैसा अंक है? न तो भाज्य और न ही अभाज्य। न तो भाज्य में आएगा और न ही अभाज्य में आएगा, ठीक है, और सम भी नहीं है तो भाज्य भी नहीं अभाज्य, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। क्या आपको समझ में आ गई बात है? ठीक, ओके।